नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल निकालना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो मैंने आपको बेसिक गणित सिखाने का वादा किया हुआ है, तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर आप गणित बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखते हैं। ठीक है, जैसे 9 का वर्गमूल, 16 का और 64 का हमें अगर वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों। 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4 और 64 का वर्गमूल होता है 8। मैं ये कैसे बता पाया कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। ऐसे आप भी बता पाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको मैं वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, अगर इस करने के आगे कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है, कुछ भी ना लिखा हो, उसका मतलब होता है कि वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अगर 2 लिखा हो तब भी उसका मतलब होता है कि वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब ये 2 किसको प्रदर्शित करता है ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप ये समझिए कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है 9, तो 9 को यहाँ पर लिखिए इस तरह से और इस तरह से एक डंडा खींचिए। अब यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या से काटिए जिससे कि ये 9 कट जाए। क्या 2 की टेबल में 9 आता है? नहीं आता है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9। ठीक है, वापस से इसको काटना है 3 को, 3 एकम 3। तो इस तरह से हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर कितनी संख्या आ गई? 3 गुणा 3 आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 गुणा 3 इस तरह से। यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि अंदर वाली संख्याओं का 2 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 3 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 2। अब ये घात 2 से ये वर्गमूल कट जाता है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 9 का वर्गमूल क्या आ गया प्यारे बच्चों? 9 का वर्गमूल आ गया 3। ठीक है, अब मैं आपको 16 का वर्गमूल निकाल के बताता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 16 इस तरह से। अब 16 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, है ना। 2 अठी 16, फिर 8 कट जाएगा 2 से, 2 चौकी 8, फिर 4 कटेगा 2 से, कितनी बार में? 2 बार में, और 2 कट जाएगा 2 से 1 बार में, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का जब हम गुणनखंड किए तो 2 कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब वर्गमूल निकालने का मतलब होता है कि अंदर वाली संख्याओं का 2 का जोड़ा बनाना। इस तरह से 2 का जोड़ा बन गया, एक जोड़े में से एक संख्या बाहर कर लेना, या फिर आप इस तरह से घात लगाकर काट सकते हैं, या फिर 2 का जोड़ा बना दो और उसमें से एक एक संख्या बाहर निकाल लो। तो यहाँ से मैंने 2 निकाल लिया और यहाँ से भी 2 निकाल लिया। ठीक है, इस तरह से अब इनका गुणा कर देना, 2 दूनी 4। तो इस तरह से 16 का वर्गमूल कितना आ गया प्यारे बच्चों? यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, चलिए 64 का वर्गमूल निकालना है, तो 64 को हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा, कितनी बार में कट जाएगा? 2 त्रिका 6 और 2 दूनी 4, वापस से 32 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, तो 2 को दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12, 2 6 12, 16 बार में कट गया। 2 से भाग देने का मतलब होता है कि आधा आधा करते जाना। जैसे 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8, वापस से 2 से भाग देंगे, 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। इस तरह से हमने 64 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 कितनी बार आ गए? 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। तो यहाँ पर हम रूट के अंदर यानी कि करने के अंदर 2 को 6 बार लिखेंगे। 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना
तो इस तरह से अब वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दो दो का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ से दो का बना, यहाँ से दो और यहाँ से भी दो का बन गया जोड़ा। ठीक है, तो एक एक जोड़ा बाहर कर लेते हैं। यहाँ से दो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से दो बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी दो बाहर निकल जाएगा इस तरह से। अब सबका गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इस तरह से आ गया 8 हमारा आंसर। यानी कि 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। 16 का कितना हो जाएगा 4, 9 का कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से वर्गमूल निकालते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपके सर को और मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि वर्गमूल का मतलब होता है अंदर जो संख्याएं होती है उनका दो दो का जोड़ा बनता है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना। अगर नहीं भी लिखा हो तब भी उसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना। ठीक है, चलिए अब हम घनमूल निकालना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर करनी के अंदर 3 लिखा है, इसका मतलब होता है कि घनमूल निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, घनमूल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 8, 8 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब होता है कि घनमूल निकालना। ठीक है, तो 8 का क्या करेंगे हम, इस तरह से गुणनखंड करेंगे। तो 8 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कितनी बार में, 2 चौकी 8। फिर 4 किससे कटेगा, वापस से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस तरह से 8 के अभाज्य गुणनखंड किए हमने, तो 2 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। ये 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से। और यहाँ पर 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया, तो उसमें से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे और 2 इस जोड़े में से 2 वापस बाहर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, जैसे 125 का हमें वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 125 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। तो किससे कटेगा भैया ये, क्या 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्या 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा। ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे विभाज्यता का नियम पता है कि कौन सी संख्या किससे कटती है और कौन सी संख्या किससे नहीं कटती है। अगर आपको भी संख्याओं को काटना या गुणनखंड करते नहीं आता है तो मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बना रखा हूँ जिनमें आप और वीडियो देखकर गुणनखंड करना, संख्याओं को काटना, गुणा करना, भाग करना, ये सारे तरीके आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और 5 पंजा 25। फिर वापस से 5 से कटेगा, 5 पंजा 25 और 5 एकम 5। तो इस तरह से 125 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पर 5 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा और एक जोड़े में से यहाँ पर ये संख्या बाहर कर लेंगे। तो 125 का वर्गमूल क्या, 125 का घनमूल क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 216 का घनमूल निकालना है तो 216 का भी हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से कटेगा 108 बार में। ठीक है, और 2 से कट जाए, 2 पंजा 10, 2 चौकी 8। इस तरह से 2 से कटता जाएगा, 2 दूनी 4, 2 साते 14। अब वापस से 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 नामे 27 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो इस तरह से यहाँ पर 2 कितनी बार आ गया दोस्तों, 3 बार आ गया और 3 भी 3 बार आ गया। तो 216 के जब हमने अब गुणनखंड किए तो 2 को 3 बार लिखेंगे यहाँ पर और 3 को भी 3 बार लिखेंगे।
इस तरह से। अब यहाँ पर 3 लिखा है और घनमूल निकालना है, इसका मतलब है कि अंदर वाली संख्याओं का 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी 3 संख्याओं का जोड़ा बना और यहाँ से भी 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया। ठीक है, एक जोड़े में से एक संख्या बाहर कर लेंगे, यहाँ से 2 को बाहर कर लेंगे और यहाँ से 3 को बाहर कर लेंगे और इसका गुणा कर देंगे, 2 त्रिका 6। तो इस तरह से 216 का जो घनमूल हो जाएगा, 216 का घनमूल कितना हो जाएगा, 6 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वर्गमूल और घनमूल निकाला जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।